दोस्तों जेईई मेन 2026 में कितने मार्क्स पर क्या रैंक बनेगी, क्या परसेंटाइल बनेगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सबका रियलिस्टिक मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक जानना है। अगर आप बिना अंदाज के सेफ स्कोर प्लस एनआईटी चांस जानना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा किस कैटेगरी में कितने मार्क्स ट्रूली सेफ हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, कि कितने मार्क्स पर आपका कितना परसेंटाइल जो है बन सकता है और एक्सपेक्टेड एयर आपका क्या हो सकता है। तो आउट ऑफ 300 मार्क्स पे अगर आपका 290 प्लस अगर मार्क्स आता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो है 99.9 परसेंटाइल प्लस देखने को मिलेगा। और इस मार्क्स पर आपका जो एक्सपेक्टेड एयर होगा वो आपका 1 से लेकर 50 तक बन सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका 270 से 289 के बीच अगर आपका मार्क्स आता है तो आपका जो परसेंटाइल है वो लगभग आपका 99.90 से लेकर 99.99 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम लोग एक्सपेक्टेड एयर की बात करें तो 50 to 300 के आसपास रहने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपका मार्क्स 250 टू 269 के अराउंड है के बीच में है, ठीक है, तो आपका जो परसेंटाइल है वो 99.70 से लेके 99.90 तक देखने को मिल सकता है 2026 में। और रैंक की बात करें एक्सपेक्टेड तो 300 से लेके 1500 तक, ठीक है। वहीं अगर आपका मार्क्स दोस्तों 230 से 249 के बीच है तो अराउंड आपका यहाँ पे जो परसेंटाइल है वो 99.20 से 99.70 के आसपास देखने को मिलेगा। और ऐसे स्थिति में आपका जो एक्सपेक्टेड एयर होगा वो आपका 1500 से 6000 के बीच हो सकता है, ठीक है। अगर आपका दोस्तों यहाँ पे 210 से लेके 229 के बीच अगर मार्क्स आता है 300 में, है ना, आउट ऑफ 300, तो यहाँ पे आपका जो परसेंटाइल है वो 98.50 से 99.20 के बीच देखने को मिलेगा। और अगर रैंक की बात करें तो 6000 टू 18000 के बीच आपका यहाँ पे रैंक बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 190 से 209 तक अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका जो परसेंटाइल है 2026 में वो आपका 97.50 से 98.50 तक देखने को मिलेगा। और ऐसे केस में आपका जो एक्सपेक्टेड एयर हो सकता है वो आपका 18,000 से 35,000 के अराउंड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपका मार्क्स 170 से 189 के बीच है तो आपका जो परसेंटाइल है वो 96 से 97.50 के अराउंड बन सकता है। और ऐसे केस में अगर आपका एक्सपेक्टेड रैंक एयर की बात करें दोस्तों तो 35 टू 60,000 के अराउंड आपका रहने वाला है, ठीक है। और अगर आपका 150 से 169 के अराउंड आता है ना, किसके बीच में, तो आपका जो परसेंटाइल है यहाँ पे 94 से 96 देखने को मिलेगा। और ऐसे केस में आपका जो एक्सपेक्टेड एयर हो सकता है वो 60,000 से 90,000 के बीच में देखने को मिल सकता है 2026 में, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की, है ना। तो ओबीसी एनसीएल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 240 प्लस मार्क्स पे आपका जो है 99.5 प्लस परसेंटाइल देखने को मिलेगा। और ओबीसी रैंक अप्रॉक्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो 1 से लेके 800 के बीच आपका देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आपका 220 से 239 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 300 तो यहाँ पे जो परसेंटाइल है वो आपका 99 से 99.5 के बीच देखने को मिलेगा। और ऐसे केस में आपका जो रैंक बन सकता है ओबीसी रैंक वो आपका 800 से 2500 के बीच देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर दोस्तों आपका मार्क्स 200 से लेके 219 के बीच अगर आता है आउट ऑफ 300 तो यहाँ पे जो आपका परसेंटाइल बनेगा वो आपका 98 से 99 के बीच बन सकता है। और ऐसे केस में आपका जो रैंक होगा ओबीसी रैंक वो आपका 2500 से 6000 के अराउंड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है 180 टू 199 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो ऐसे केस में आपका जो परसेंटाइल है वो 99 से लेके 98 के बीच देखने को मिल सकता है। और आपका जो एक्सपेक्टेड रैंक होगा ओबीसी एनसीएल वो 6000 टू 12,000 के अराउंड हो सकता है, ठीक है। वहीं अगर 160 टू 179 की बात करें मार्क्स का, है ना, तो जो परसेंटाइल देखने को मिलेगा वो आपका 95 टू 97 के बीच में। और ऐसे केस में जो आपका रैंक होगा वो 12,000 से 22,000 के बीच आपका यहाँ पे हो सकता है। और 142 से लेके 159 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो जो आपका परसेंटाइल बन सकता है वो 93 से 95 के बीच। और ऐसे केस में आपका जो रैंक बनेगा, है ना, वो आपका 22,000 से 35,000 के बीच बन सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो आउट ऑफ 300 पे ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपका 235 प्लस मार्क्स आता है तो यहाँ पे आपका जो परसेंटाइल है वो 99.4 प्लस परसेंटाइल देखने को मिलेगा। और ऐसे केस में आपका जो रैंक हो सकता है ईडब्ल्यूएस रैंक वो 100 टू 700 के बीच देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर आपका मार्क्स दोस्तों 215 से लेके 230
4 के बीच आ रहा है तो आपका जो परसेंटाइल देखने को मिल सकता है वो 99 से 99.4, और ऐसे केस में आपका EWS रैंक जो है वो आपका 700 से 2000 के बीच में होगा। ठीक है, 195 से अगर आपका 214 के बीच में है तो ऐसे केस में आपका जो परसेंटाइल बनेगा वो 98 से 99 के बीच बन सकता है, और आपका जो एक्सपेक्टेड यहाँ पे EWS रैंक हो सकता है दोस्तों वो 2000 से 5000 के बीच में। ठीक है, अगर आपका 175 से 194 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है 2026 में, तो यहाँ पे आपका जो परसेंटाइल है वो 97 से 98 के बीच देखने को मिल सकता है, और ऐसे केस में आपका जो रैंक है वो 5000 से 9000 के बीच जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्तों 155 से 174 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो उस केस में आपका जो परसेंटाइल है वो 95 से 97 के बीच देखने को मिलेगा, है ना। और ऐसे केस में जो रैंक बन सकता है आपका EWS रैंक वो आपका 9000 से 15000 के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 135 से 154 मार्क्स अगर आपका आ रहा है ना, तो आपका यहाँ पे जो परसेंटाइल बन सकता है वो 93 से 95, और EWS रैंक जो देखने को मिलेगा वो 15000 से 25000 के बीच में। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों SC कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे आउट ऑफ 300 के बीच में बात करें हम लोग, तो 180 प्लस अगर आपका मार्क्स आ रहा है ना, तो यहाँ पे 98.5 प्लस परसेंटाइल देखने को मिलेगा, और ऐसे केस में SC रैंक जो है वो आपका कहीं ना कहीं 100 से 300 के बीच में अराउंड हो सकता है। ठीक है, 160 से लेके अगर 179 के बीच अगर आपका आता है तो जो परसेंटाइल है वो 97 से लेके 98.5 परसेंटाइल देखने को मिलेगा, और इस केस में जो रैंक आपका होगा वो 300 से 800 के बीच हो सकता है ना। नेक्स्ट 140 से 159 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 300, तो परसेंटाइल जो देखने को मिलेगा वो 95 से 97 के बीच में, और जी यहाँ पे जो आपका 80 रैंक हो सकता है दोस्तों वो 800 से लेके 1800 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है 120 से 139 के बीच अगर आपका मार्क्स आता है तो परसेंटाइल जो है वो आपका 92 से 95 देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे जो रैंक आपका बन सकता है वो 1800 से 3500 के बीच में, और अगर आपका 100 से 119 के बीच अगर मार्क्स आ रहा है तो परसेंटाइल जो है वो आपका 88 से 92 के बीच में देखने को मिलेगा, और जो आपका रैंक होगा दोस्तों वो 3500 से 6000 के अराउंड, और 80 टू 99 अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो फिर यहाँ पे 80 से 88 परसेंटाइल आपका बन सकता है, और ऐसे केस में जो आपका रैंक देखने को मिल सकता है SC रैंक वो आपका 6000 से 10000 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों SC कैटेगरी। तो यहाँ पे आप जो मार्क्स है वो सेम ही है ना, आउट ऑफ 300 की बात करें तो 160 प्लस अगर आपका मार्क्स आता है ना, तो यहाँ पे आपका परसेंटाइल जो है वो 97.5 प्लस देखने को मिलेगा, और ऐसे केस में आपका जो ST रैंक हो सकता है वो 1 से लेके 120 के अराउंड अप्रॉक्स हो सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपका 140 से 159 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो ऐसे केस में जो परसेंटाइल देखने को मिलेगा वो 95 से 97.5 के बीच में, और आपका जो ST रैंक हो सकता है वो 120 से लेके 350 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है 120 से 139, तो ऐसे केस में जो परसेंटाइल देखने को मिलेगा आपका 92 से लेके 95 के बीच, और रैंक जो हो सकता है दोस्तों वो आपका 350 से 800 के बीच में, है ना। और 100 से लेके 119 तो आपका जो परसेंटाइल बन सकता है वो 88 से 92 परसेंटाइल के बीच में, और ऐसे केस में ST रैंक जो होगा दोस्तों वो आपका 800 से 1500 के बीच में, और 88 से 99 के बीच भी अगर आपका मार्क्स आ जाता है तो 80 से 88 परसेंटाइल देखने को मिलेगा, और रैंक जो है 1500 से 3000 के बीच में आपको देखने को मिलेगा ST रैंक, है ना। वहीं अगर 60 टू 79 मार्क्स भी आपका आ जाता है नॉर्मली, है ना, तो 70 टू 80 परसेंटाइल यहाँ पे आसानी से देखने को मिलेगा, 70 टू 80 के बीच में, है ना। और ऐसे केस में जो रैंक हो सकता है वो आपका 3000 से 5000 के बीच में। ठीक है, तो ये पूरा कैटेगरी वाइज था। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सेफ रैंक के बारे में। ठीक है, तो सेफ मार्क्स डिसेंट NIT जितने भी है वहाँ पे सेफ मार्क्स आपका क्या हो सकता है कैटेगरी वाइज, तो उस पर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप देखें तो 200 से लेके 220 प्लस ये आपका जो है सेफ मार्क्स है अच्छे NITs के लिए, है ना। वहीं अगर OBC NCL की बात करें दोस्तों तो 170 से लेके 190 के बीच में, और EWS कैटेगरी के लिए सेफ मार्क्स आपका हो सकता है 175 से 195, और SC के लिए जो सेफ मार्क्स हो सकता है वो 120 से 140 के बीच में, और ST के लिए जो सेफ मार्क्स हो सकता है वो 90 से 110 के बीच में, है ना।
तो अगर इतना मार्क्स आपका आ जाता है तो कोई ना कोई एनआईटी आपको मिल ही जाएगा, है ना, और कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल ही जाएगा, भले टॉप ब्रांच मिले या ना मिले, लेकिन ये आपका क्या है, सेफ मार्क्स है कि कम से कम अगर आपका इतना आ रहा है 2026 में, तो दोस्तों आप पूरी तरीके से सेफ हैं, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ब्रांच जो है वो मिल ही जाएगा किसी ना किसी एनआईटी में या ट्रिपल आईटीज में, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जेईई मेन 2026 में किस कैटेगरी में कितने मार्क्स पर क्या रैंक या परसेंटाइल बनती है। लेकिन याद रखो, रैंक सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये आपके डेली डिसिप्लिन का रिजल्ट होती है। अगर आपको अपना टारगेट एनआईटी जाना है या कैटेगरी वाइज सेफ स्ट्रेटेजी चाहिए तो कमेंट में अपनी कैटेगरी प्लस स्टेट जरूर लिखो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ बातें नहीं, रियल एग्जाम स्ट्रेटेजी देते हैं। तो तैयारी जारी रखो, 2026 आपका साल हो सकता है, ठीक है। तो इस सेफ स्कोर को यहाँ पे ध्यान रख के आपको यहाँ पे दोस्तों काम करना है। और अगर आपने सेशन 1 का एग्जाम दिया और अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे जो सेशन 2 के लिए अप्लाई करना चाहिए, और जो भी टाइम बचा है उस प्रॉपर टाइम का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कम से कम आपका जो सेफ रैंक है उसके अंदर आप आ पाओ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपका सेशन 1 या सेशन 2 दोनों में आपका जो भी अच्छा मार्क्स होगा उसी के बेसिस पे आपका जो है परसेंटाइल यहाँ पे बनता है, ठीक है।